Be clear, it should be Parliament that makes the rules on immigration. It should be the government that makes the policy. That is the principle, and the Home Secretary is already looking at the legal loophole which we need to close in this particular case. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहां पे मई 2025 इनटेक में आने वाले हैं, जिनका ऑलरेडी वीज़ा लग गया है और वो अभी प्लानिंग कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट्स की और अकोमोडेशंस की, और जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी जिनका प्रोसेस चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ में 2025 सितंबर इनटेक के लिए, जो कि यूके में सबसे बड़ा इनटेक माना जाता है, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट आपको इस वीडियो में, इस व्लॉग में बात करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी। जो यहाँ की यूके गवर्नमेंट है, जो अभी प्रेजेंट में जो यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, उन्होंने कैसे यहाँ के केयर होम जो वर्कर वीज़ा पे, जो स्किल वर्कर वीज़ा जो केयर होम्स के लिए मिलता था, उसमें कैसे इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। क्योंकि पहले जो यहाँ पे जो केयर होम्स के जो वीज़ा मिलते थे वो बाहर से भी हायर करते थे, क्योंकि यहाँ पे एजेंसी रहती थी, तो बाहर से जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, यहाँ के वर्कर्स को भी हायर किया जाता था। पर उन्होंने एकदम अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, या ऑलरेडी यहाँ पे जो गोरे हैं, या यहाँ पे जितने भी पहले लोग हैं, यहाँ के लोगों को प्रायोरिटाइज़ दी जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे जो कोई केयर होम कंपनी है या कोई केयर होम का बिज़नेस कर रहा है, अगर उसको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा होम ऑफिस को, कि अगर हम आपके पास प्रूफ ये देना पड़ेगा उनको कि हमारे पास ऐसे वर्कर्स नहीं है, उसके बाद वो वाली कंपनी जो केयर होम कंपनी है, वो बाहर से किसी को दूसरे को, जो इंटरनेशनल वर्कर्स होते हैं, उनको स्किल वर्कर्स पे यहाँ पे बुला के वीज़ा दे सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गुड न्यूज़ क्या है यहाँ पे। तो देखो, यहाँ का जो रूल है यूके का, कि जो अप्रैल में जो मार्च 31 होता है, वहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है। मतलब मार्च में आपका 31 मार्च जो होता है, उसमें आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है। जो 1 अप्रैल होते हैं, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, मतलब इनकी गवर्नमेंट को चेंजेस लेके आना पड़ता है। और सबसे जो पहला जो गुड न्यूज़ होता है, कोई भी जो मिनिमम वेज पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो यहाँ के जो मिनिमम वेज पे जो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो अच्छी न्यूज़ होती है, जो गुड न्यूज़ होती है, वो होता है कि यहाँ का जो मिनिमम वेज है वो 1 पाउंड, ऑलमोस्ट 90 पेंस टू 1 पाउंड यहाँ पे बढ़ जाता है। मतलब कैसे, जब मैं यहाँ पे आया था तो मिनिमम वेज 950 था, ठीक है, पर वो हर साल बढ़ के फिर 1050 हुआ, फिर लास्ट ईयर 1144 हुआ, और इस ईयर 1 अप्रैल से जो भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में यहाँ पे आएंगे, तो उनको चाहे यूके में वो कहीं भी काम करें, इंग्लैंड में काम करें, स्कॉटलैंड में काम करें, नॉर्दर्न आयरलैंड में या वेल्स में काम करें, कहीं भी काम करें, उनको एटलीस्ट 1250 पाउंड्स पर आवर तो उनको मिलना ही मिलना है। पर ये जो 12.5 पाउंड्स पर आवर मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मिनिमम वेज है। अगर आप बार में, रेस्टोरेंट्स में या सिक्योरिटी का भी यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अपना SIA बैच वगैरह भी बनाते हैं, तो उनमें वो वेजेस ज़्यादा भी हो सकती है। कहीं पे 1350 भी हो सकती है, कहीं 14 पाउंड्स पर आवर भी हो सकता है। तो 1250 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आपका अच्छा जॉब है, अगर कोई स्किल वाला है, जैसे SIA बैच वाला है, या कहीं आप बार में, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पार्ट टाइम में टिप्स भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट्स में, कोई बार में अगर आप अच्छे में काम कर रहे हो, कोई अच्छी यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी है, उसमें आप काम कर रहे हो, तो आपको अपने मिनिमम वेज के साथ आपको यहाँ पे टिप्स वगैरह भी मिलता है। अब वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर कि आपको वीकली सैलरी मिलता है कि आपको मंथली सैलरी मिलता है। ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। टिप्स वगैरह कहाँ नहीं मिलता ये भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप बर्गर किंग में काम करते हो, चाहे मैकडॉनल्ड्स में काम करते हो, चाहे डोमिनोज़ में काम करते हो, तो यहाँ पे आपको टिप्स नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स होता है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। चाहे आप 0 आवर्स पे हो, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स पे हो, आपको जो मिनिमम वेज यहाँ का गवर्नमेंट दे रही है वही आपको मिलता है। तो फास्ट पेस जो फ्रेंचाइज़ें होती है, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, KFC, यहाँ पे जो आपको 1250 जो स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, वही आपको यहाँ पे मिलता है।
पर अगर आप किसी बार में, किसी रेस्टोरेंट में अच्छे में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टिप्स मिलता है। कैसे? वो टिप्स जो यहाँ के जो गेस्ट, जो यहाँ के कस्टमर्स पे करते हैं, वो सारे जो फ्लोर पे जो बंदे उस टाइम काम कर रहे होते हैं शिफ्ट पे, उनको सब किसी को वो डिवाइड होता है। और अगर आपका वीकली पे है तो आपको वीकली पे मिलता है, और अगर आपका मंथली पे है तो आपको मंथली पे में मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो आपका जो मिनिमम वेज है अब वो 1250 होगा, 1144 नहीं होगा। ये 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे बने हो और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। इससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन भी बना रहता है और मैं वीडियो ऐसे पोस्ट करते रहूँगा। और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो और पता लगता है कि हाँ यार, मेरा वीडियो कोई देख रहा है तो उसको पसंद भी आ रहा है। तो बस एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे 3 साल 4 साल पहले वाली जो बात थी ना, जो 2020 वाला जो सीन था, वो अब वैसा नहीं रहा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उस टाइम क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन का ये जो यूके है ना, वो अपना ब्रेक्जिट हुआ था, मतलब जो यूरोपियन यूनियन होता है वहाँ से इसने एग्ज़िट कर लिया था। तो जो वहाँ के वर्कर्स थे वो काफ़ी उनको जाना पड़ा था। तो यहाँ पे ब्रिटेन में, यूके में पूरी स्किल वर्कर्स और वर्कर्स की कमी पड़ गई थी। तो वैसे भी इनकी आबादी इतनी कम है तो यहाँ पे इनको कमी पड़ गई थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था कि केयर होम जैसे केयर होम वाला वीज़ा, ठीक है, और भी जो स्किल वर्कर्स वीज़ा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैसिव में डिस्ट्रीब्यूट किया था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैक्सिमम जो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नाइजीरिया जैसी कंट्री भी, जो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स मंगाए थे। पर अब जो 2025 में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट बोल रही है कि इन्होंने जो फिक्स किया था, जो टारगेट रखा था 2030 तक, वो ऑलरेडी ये लोग अचीव कर चुके हैं। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, अब इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ऑलरेडी पिछले साल भी जो सबसे मैसिव जो यहाँ पे इन्होंने चेंजेस किए थे, वो यहाँ पे इन्होंने सैलरी जो थ्रेशोल्ड होता है वो इंक्रीज़ कर दिया था स्किल वर्कर्स पे। जो पहले कुछ 26-27,000 जो रहता था, जो काफ़ी ईजी रहता था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, अब उन्होंने पिछले साल, आपको पता ही होगा अगर आप रेगुलर अपडेट में रहते हैं, तो उन्होंने वो 37,500 कर दिया था। आई एम नॉट रॉन्ग, तो 38,000 कर दिया था, इतने के आसपास। तो ये बहुत मैसिव चेंजेस किया था। अभी रिसेंटली इन्होंने कौन सा मैसिव चेंज किया है कि यहाँ पे जो भी केयर होम वाली कंपनीज है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे केयर होम का कैसा बिजनेस है कि यहाँ पे जो गोरे होते हैं वो बूढ़े जब हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको केयर होम में डाल दिया जाता है यहाँ की काउंसिल की तरफ से, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस पर उनका जो पूरा केयर करना, मतलब उनका ओवरऑल उनको वॉश करना, उनका मेडिसिन्स देना, उनको जो भी मेडिकेशन चल रहे हैं उनका ध्यान रखना। तो इसमें जो हमारे इंडियंस, श्रीलंकन्स जो है ना, यहाँ पे इंटरनेशनल्स जो वर्कर्स है, काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको स्टार्टिंग में अपना वीज़ा भी चाहिए होता है और उनका 5 साल के लिए या 3 साल के लिए यहाँ पे कंपनीज दे देती हैं। तो वो सोचते ये है कि यार हम लोग को 3 साल का, 5 साल के बाद तो ILR मिल ही जाना है, उसके बाद हम अपना कुछ जॉब कर लेंगे, चेंज कर लेंगे जब हम यहाँ पे पक्के हो जाएंगे। पक्के का मतलब हमें यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाएगी, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे अपना जॉब स्विच करके, जो भी फील्ड का है, जो भी आपने मास्टर्स किया या बैचलर्स किया, उसमें आप ध्यान दे सकते हो, अपना करियर यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पे, आपका वर्क वीज़ा होता है। उसके बाद तो 5 साल के बाद या 3 साल के बाद जो मैक्सिमम लोगों की सोच ये रहती है कि हम लोग जॉब स्विच कर देंगे। अब आपने काफ़ी वीडियोस में या काफ़ी न्यूज़ में भी सुना होगा कि लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जो आप यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए आते हो, क्या वो बंद हो जाएगा क्या? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो बंद हो जाएगा तो यूके में कोई आएगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए, उनका लालच दी जाती है, वो तो बंद नहीं होने वाला। क्योंकि मैं सिंपल रीज़न है बताता हूँ आपको।
अगर वो बंद हो गया तो सबसे पहले यूके में मैसिव जो इनका इन्फ्लेशन है, जो यहाँ पे जो इनकी इकनॉमी वो पूरी की पूरी शट डाउन हो जाएगी, पूरी की पूरी गिर जाएगी। क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो इनका मार्केट है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही मैसिव है। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से और सिर्फ श्रीलंका से यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आते, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आते हैं, ठीक है। नाइजीरियंस आते हैं और अफ्रीकन कंट्री से कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो अगर उन्होंने ये बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा मैसिव यहाँ पे मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस भी यहाँ पे आ सकती है। पर ये लोग धीरे धीरे क्या करने वाले हैं, ये धीरे धीरे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लेके आने वाले हैं, जिनसे जो जेन्युइन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे सिर्फ वही आएंगे। उसके अलावा जो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपनी स्टडीज़ छोड़ देते हैं। मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखे हैं जो यहाँ पे 3 महीने 4 महीने के लिए आते हैं, फिर वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, या तो इलीगल हो जाते हैं या तो यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ पे चले जाते हैं। तो उनके ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लेके आने वाली है। पर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइनली जिनका जो मेन फोकस है यहाँ पे आके अपना मास्टर्स करना या बैचलर्स करना और अपने करियर में और यहाँ की इकनॉमी में यहाँ का कंट्रीब्यूशन करना है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उनके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आके 2 महीने 3 महीने रहूँगा और उसके बाद अपना वीज़ा स्विच कर लूँगा या इलीगल हो जाऊँगा कि या कोई स्पेन, इटली या फ्रांस जैसी कंट्री में चले जाऊँगा, तो उनके ऊपर यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लेके आने वाली है। क्योंकि ये लोग पूरा रेगुलेट और एनालाइज करते रहते हैं। तो इनके एनालिसिस में जो इन्होंने किया होगा वो यही समझ में आया होगा कि जो खासकर पाकिस्तान, इंडिया जैसे यहाँ पे लोग आते हैं, उनसे स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाती, तो ये लोग अपना वीज़ा स्विच कर देते हैं या स्टूडेंट वीज़ा छोड़ देते हैं या और कोई कंट्रीज़ चले जाते हैं। तो इनके लिए वो बहुत लॉस होता है। इनके लिए वो जो यूनिवर्सिटीज़ ने का भी बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस होता है। लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा वीडियो ख़त्म करने से पहले, खासकर जो पाकिस्तान से मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, मैं उनको देखता हूँ कि यहाँ पे आके अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आके अपना पार्ट टाइम जॉब करो, उसके ऊपर कोई जॉब कर रहे हो तो करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब करते हैं, मैं खुलेआम तो बोल नहीं सकता, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। तो सब करते हैं वो काम, यहाँ पे करो, पर अपना पढ़ाई मत छोड़ो। ये याद रखना, अपना पढ़ाई मत छोड़ो, अपना यूनिवर्सिटी की क्लासेस अटेंड करो, क्योंकि एट दी एंड आपके पास एक बड़ा अचीवमेंट होगा। यार ये सोचो कि यार आप यहाँ पे अपने फैमिली से, हर कोई नहीं आ पाता, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, वो हर कोई बाहर नहीं निकल पाता। तो आप लकी हो, आप बहुत अच्छे स्मार्ट भी कहले जा सकते हो। पर अगर आपने यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ही कंप्लीट नहीं की, फिर कोई वर्थ इट नहीं होता। यहाँ पे आपके पास डिग्री रहेगा, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो जब आप अपने यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे जाते हो, जब कनेक्शन बनाते हो। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको आगे चल के पार्ट टाइम जॉब्स जब आप करते हो, तो आगे चल के जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो, ठीक है, अपने ग्रेजुएट वीज़ा पे आ जाते हो, तो आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से यूके में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको अच्छे से अप्लाई करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका पूरा प्लानिंग होना चाहिए यूनिवर्सिटी टाइम से, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, जब आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी अटेंड करोगे, आपका पढ़ाई में भी ध्यान रहेगा और उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब्स भी करोगे। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, वो लोन लेके आते हैं, वो कर्जे में आते हैं, उनको बहुत बड़ा डेप्ट होता है, उनको फीसें निकालनी होती है। तो उसको बैलेंस करके, ठीक है, यहाँ पे आपको हार्ड वर्क करना है और उसके बाद सब कुछ सही ही होता है एंड में। पर अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं यहाँ पे 2 महीने रहूँगा, 3 महीने रहूँगा, उसके बाद मैं स्पेन, इटली या फ्रांस चले जाऊँगा, तो वो गलत है, ठीक है। फिर से आपको वहाँ पे जीरो से स्टार्ट, आप वर्ल्ड के कोई भी कंट्री में यहाँ पे चले जाओगे, आपको स्ट्रगल तो हमेशा करना ही पड़ेगा। चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे यूएसए चले जाओ, या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में यहाँ पे चले जाओ, तो स्ट्रगल तो हमेशा करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं यहीं पे करके यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस लेके फिर जाओ, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लोगे अपना, तब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप कुछ लर्न करोगे यहाँ पे, चाहे कैसा भी हो। चाहे पार्ट टाइम जॉब्स में भी यहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि आप इम्प्रूव कर पाओ। तो आई होप जो मैं समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट डाउन करके पूछ लो। और हाँ,
लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, आपसे बात होगी फिर से।